हमारे सभी साथी हमारा टीचर है वो सहायक आचार्य का फॉर्म भरे हैं, उनकी परीक्षा लिख रहे हैं। परीक्षा के अवधि में हमने आंदोलन सही नहीं माना, क्योंकि किसी को भी तकलीफ देना उचित नहीं है। जीवन हमारा, भविष्य हमारा इसी से बनना है, इसीलिए हम लोगों ने उस समय आंदोलन नहीं किया। दूसरा का भविष्य, अभी देखिए आज जिस स्थिति को हम लोगों ने चुना है, नौनिहालों का भविष्य देख करके, छात्रों का भविष्य देखते हुए हम लोग जो है अवकाश के दिन में चयन किए हैं। ये चीज सरकार को, सरकार के मंत्रालय में उनको सोचनी चाहिए कि भाई ये कितने अपने शालीनता के साथ चीजों को रख रहे हैं। इतनी शालीनता के साथ आप भी बात करिए, निश्चित तौर पर हल निकलेगा। देखिए, हम लोग का सीधा साधा मांग है कि पिछले दिनों 5 अगस्त, 14 अगस्त और 28 अगस्त को वार्ता आयोजित हुई है संघर्ष मोर्चा के। उस वार्ता में टेट सफल सहायक अध्यापक का कहीं कोई जिक्र नहीं। हमारा जो ग्रीवांस है, हमारी जो मांग है, उस मांग को उस पटल पर रखा ही नहीं गया। हमारे प्रतिनिधि मंडल तक उसको वहाँ पर शामिल नहीं। आप हमारा ग्रीवांस को सुनिए। हमारा ग्रीवांस सीधा साधा है कि भाई आप ही के समय में, आप ही के काल में 9 जून 2020 को एक उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई। उस उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक की प्रोसीडिंग है, कार्यवाही की कॉपी है कि आप टेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को, पारा शिक्षकों को वेतनमान प्रदान करेंगे। आगे चल करके महाधिवक्ता से आप परामर्श लेते हैं। महाधिवक्ता का सुझाव है ट्रेंड एंड टेट पास पारा टीचर को गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पे स्केल देने का। तो तमाम सुविधाएं जो हम लोगों को मिलना था वो नहीं मिला, इसीलिए हम लोग आए हैं। और शिक्षा मंत्री जी उस समय, तत्कालीन समय में शिक्षा मंत्री जी नहीं थे, और तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे वो अभी हमारे बीच में नहीं है। यही डिस्टर्बेंस है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप इसीलिए हुआ। बहुत दिनों तक राज्य में जो है शिक्षा मंत्री का प्रभार मुख्यमंत्री के पास रहा। हमारे बातों पर, हमारी चीजों पर संज्ञान नहीं ले पाए। इसीलिए हम लोग आए हैं कि भाई हमारा जो ग्रीवांस है उसको आप सुनिए, और बहुत ही लॉजिकल ग्रीवांस है। कोई बहुत ज्यादा आपका फिनेंशियल मैटर भी नहीं है, कोई वित्तीय समस्या नहीं है। हम लोग सीधे रोस्टर के तहत सृजित पदों पर योजना से गैर योजना वाले पद में जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई बर्डन डाल रहे हैं। तो बहुत ही सीधा साधा मांग है, और हमको लगता है काफी अनुभवी शिक्षा मंत्री हैं, वो हमारी मांगों को सुनेंगे तो निश्चित तौर पर समाधान। योग्यता के हिसाब से प्रेफरेंस मिलेगा, इसकी बात शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार कही जाती है। क्या लग रहा है कि आप लोग की जो योग्यता है उसके हिसाब से आप लोग को उसकी बेनिफिट नहीं मिल रहा है? नहीं, ये कथनी और करने में बहुत फर्क है। आपके बीच ही वो बोले थे कि टेट सहायक अध्यापक जो है वो योग्यताधारी है, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन 28 तारीख को क्या प्रेफरेंस दिए वो भी आप देख लिए। 1000 रुपया मानदेय बढ़ोतरी प्रशिक्षित का भी हुआ, आकलन का भी हुआ, टेट पास का भी। तो हम लोग वही वापस करने के लिए आए हैं कि योग्यताधारी अगर आप मान रहे हैं, टेट पास को उच्च योग्यताधारी मान रहे हैं, और जब देने की बारी आता है तो आप 1000 रुपया मानदेय बढ़ोतरी देते हैं, इसको रख लीजिए। अगर वाकई में आप योग्यताधारी मानते हैं तो 25,000 जो हमारा आरक्षित पद है, उन आरक्षित पदों पर हमको एडजस्ट करिए। टेट पास पारा टीचर को एक अलग संवर्ग बनाइए। आप बगल के राज्यों का देखिए, बिहार कहाँ चला गया। 1,40,000 का बहाली लेने के बाद बिहार फिर से नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से फिर से राजकर्मी का दर्जा देने जा रहा है। और आप एक 26,001 का बहाली ला करके ढिंडोरा पीट रहे हैं। राज्य को कितने शिक्षक मिलेंगे? 13,000 टेट पास पारा टीचर ही शिक्षक बनेंगे। नए शिक्षक राज्य को मात्र 13,000 मिलने वाले हैं। इस बात को आप क्यों नहीं समझते हैं? एक मुश्त 50,000 का बहाली करते तो जितने के जितने लोग हैं सारे लोग एडजस्ट हो जाते। तो चीजों को समझने की जरूरत है, और इसको हम लोगों के साथ जब बैठेंगे तो निश्चित तौर पर समाधान होगा। एक हाई लेवल कमेटी की बैठक हम लोग जा रहे हैं। अभी जो 28 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें क्या आप लोगों की मुद्दे पर आप लोग कोई चर्चा नहीं डाले थे, उनको कोई प्रपोजल नहीं थी? नहीं, हम लोगों के विषय पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। वहाँ एकमात्र मुद्दा था कि आकलन पास को टेट पास के समकक्ष दर्जा देना, सिर्फ यही चर्चा था। लेकिन टेट पास कहाँ तक पहुँचा है ये अभी तक किसी ने नहीं देखा। कि टेट पास को वेतनमान मिल गया होता तब आकलन पास टेट पास दोनों को बराबरी में लाते। मानदेय बढ़ोतरी की वहाँ पर बात थी, वहाँ वेतनमान, समायोजन, शिक्षक नियुक्ति, इन सब चीज़ों पर बात नहीं थी। और यही सिर्फ चीज़ों पर बात करने के लिए हम लोग आए हैं कि भाई जब हम आपके पास जब ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग बात नहीं करते। ऑप्शन है, 50,000 पद आपने सृजित किया है, 25,000 पद हमारे लिए आरक्षित है। दूसरे राज्य अभी देखिए, अब जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो ट्वीट किए हैं आसाम में, वहाँ आसाम में 5 साल रेगुलर जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है, शिक्षक है, वो लगातार वर्क किए तो उनको आप एडजस्ट कर रहे हैं। तो एक नियमावली आप बना ही सकते हैं। 25,000 जो आरक्षित पद है उस पर आप एक नियमावली बना दीजिए कि भाई जो 10 वर्षों से पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत है वो इसके पात्र होंगे। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, वो इनके लिए होंगे। कौन सा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको रोकता है? देखेंगे हम लोग। 50% आरक्षित पद पर सरकार कुछ भी निर्णय ले सकती है। ये सरकार के अंतर्गत है, समवर्ती सूची में आता है शिक्षा। आप निर्णय तो लेकर के देखिए, फिर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रोकेगा तो हम लोग मान लेंगे।
लेकिन निर्णय आप जो हाईकोर्ट का हवाला दे देते हैं कि 315 2016 सुनील यादव के केस में जो है इन लोगों को डिनाई कर दिया गया है, तो वहाँ ये भी तो लिखा है कि स्टेट जो है ये डिसीजन कर सकता है कि भाई अपने कर्मियों को किस तरह से वो रेगुलाइज करे। इसके लिए संविधान में आपको 309 का धारा दिया गया है, आप उसके तहत आप कर सकते हैं। तो सारी सुविधाएं आपके पास है। आप कह रहे हैं कि मैं अनुभवी हूँ, तो अनुभव का थोड़ा सा भी तो ख्याल करिए, थोड़ा सा उपभोग करिए, निश्चित तौर पर हमारा हल निकलेगा। अगर टेबल हम लोगों को मिलता है तो निश्चित तौर पर आप शिक्षा सचिव हो, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो, अभी माननीय मुख्यमंत्री के जो सबसे करीबी विधायक है सुधीर कुमार सोनू जी हो, ये मास्टरमाइंड लोग हैं। कि मौका था तो आप हमारे पास आए थे, और आज मौका है तो हम आपके पास आए हैं, और फिर मौका आपको हमारे पास आने का है। इसलिए सरकार सुधर जाए और जो बोला है उसको वादा को पूरा करे सरकार। यही वादा को हम लोग याद करने आए हैं। बस जितने भी जो टेट पास है तो योग्यता रखते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये नीति जो लागू हुआ है उसमें स्पष्ट वर्णित है कि जो टेट पास है उन्हें सीधे समायोजन किया जा सकता है। और आप देखे होंगे सर, हम लोग 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत है, और इसी के तहत हमारे जो साथी हैं आगे उनका समायोजन भी किया गया है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा, अब मात्र थोड़ा सा समय है, आप अपनी नाम को रोशन कर दे, अपनी सरकार के नाम को करते रोशन, और हम लोग तमाम जो शिक्षक हैं उन्हें आप समायोजन करने का काम करें। जय जयकार करते हुए हम लोग जो है